हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स विद मैथ्स में। आज हम लोग गति में जो पढ़ने वाले हैं वो है वेग समय ग्राफ। इससे पहले वाली आपने वीडियो में दूरी समय ग्राफ को समझा था। जैसे कि दिख रहा है वेग समय ग्राफ है, इसका मतलब हमें दो टर्म यानी वेग और समय के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, यानी ग्राफ में इसका निरूपण कैसे होता है ये हम समझेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमें दो एक्सिस लेना होता है। एक एक्सिस पे हम लोग समय रखेंगे और दूसरे एक्सिस पे वेग यानी वाई अक्ष पे हम लोग वेग रखेंगे। फिलहाल तो वेग हमने मीटर पर सेकंड में लिया है और टाइम सेकंड में लिया। जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके इन दो फैक्टर के बीच में हम लोग ग्राफ को देखेंगे। अगर इस ग्राफ की बात करें तो इस बॉडी ने 0 से t1 सेकेंड के बीच में, फिलहाल देखिए यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया है 2 सेकेंड। 0 से t1 सेकेंड में उसने कितना, उसके पास वेलोसिटी है v1 यानी 4। लेकिन t1 से t2 के बीच में जब उसका टाइम डिफरेंस हुआ डेल्टा t टाइम डिफरेंस, तो उसके पास वेलोसिटी हो गई v2। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है यानी चेंज हो रही है। और जब भी चेंज होती है वेलोसिटी में तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई त्वरण आ रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं इधर टाइम है और इधर है वेलोसिटी। ये 0 t1 और ये हो गया मान लेते टाइम t2। मान ले 0 पर इसके पास वेलोसिटी ये थी, t1 पर भी यही है तो यहाँ पर भी यही पॉइंट आएगा और t2 पर भी यही वेलोसिटी है। कुछ ऐसे अगर v और t के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आता है और कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है तो हम कहेंगे एक समान चाल है, वहां पे त्वरण क्या हो जाएगा, 0। वहां पे त्वरण 0 होगा। लेकिन यहां पे देखें तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, एक चेंज आ रहा है और चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक समान त्वरण होगा और असमान चाल हम इसको बोलेंगे क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। तो ये हमने देखा इस वाले में। अगर इसके दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी वेग और टाइम के बीच में ग्राफ है यानी वेग समय ग्राफ है और यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेग चेंज हो रहा है। तो हम एक चीज तो तय है कि यहाँ पे असमान चाल है और त्वरण आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्वरण की वैल्यू जो है कम हो रही है। देखिए पहले ज़्यादा थी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो त्वरण निगेटिव है यानी कम हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मंदन, यानी हम कहेंगे एक समान मंदन। तो ये हमने वेग समय ग्राफ को पढ़ा। अब बात ये होती है कि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। यहां अगर त्वरण निकालने की बात करें तो v2 माइनस v1 इस डायग्राम में आप देखिए कहां से कहां तक है, ये है v2 और ये है v1। इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा v। ग्राफ पे देखें तो pr है, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू pr। टाइम डिफरेंस की बात करें तो t2 माइनस t1 डेल्टा t है और इसको हम ग्राफ में देखेंगे तो qr। ऐसे हमें त्वरण निकालना है तो वस्तु का त्वरण इक्वल टू क्या होगा, वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, यही फॉर्मूला होता है यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और डेल्टा v ये है यानी pr और डेल्टा t ये है यानी qr, pr अपॉन qr। अगर आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं बताया होगा कि हाइट अपॉन ये जो बेस होता है इसको हम लोग कहते हैं ढाल। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आ रहा है, पी आर अपॉन क्यू आर, कहने का मतलब है ये एक ढाल है।
तो हम इसको ये कह सकते हैं, समान त्वरण पर गतिमान वस्तु का त्वरण उसके वेग समय ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। यानी हम ढाल अगर निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने त्वरण फाइंड कर लिया। तो एक तो ये फायदा हुआ कि हम त्वरण निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। दूसरी चीज जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, त्वरणों की तुलना कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि कोई त्वरण अगर हमें निकालना है तो हम ग्राफ में ढाल की बात करते हैं। तो कहने का मतलब जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका त्वरण भी ज्यादा होगा। और ढाल की बात करें तो ये हाइट, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका ढाल ज़्यादा होगा। जैसे कि ये किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ये लाइन आई है, तो इसकी ढाल पी आर है, और एक ओ क्यू लाइन आई है, इसकी ढाल क्यू आर है। क्योंकि पी आर बड़ा है क्यू आर से, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं पी आर अपॉन ओ आर, पी आर अपॉन ओ आर, दोनों जगह ओ आर से हम लोग डिवाइड कर दें। और ये हो गई वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी हो गई। ये हो गई ओपी की वेलोसिटी और ये हो गई ओ क्यू की। तो हम कह सकते हैं वी पी इज ग्रेटर देन वी क्यू, यानी जिसका ढाल ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा होगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी कंक्लूजन कर सकते हैं, जिस रेखा का ढलान अधिक होगा उसका त्वरण भी अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक तो त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा त्वरण के बीच में हम तुलना कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम असमान त्वरण को भी वेग समय ग्राफ में दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा, अब इससे पहले हम लोगों ने बात करी है कि वेलोसिटी यानी वेग और त्वरण में अगर ग्राफ नीचे स्ट्रेट लाइन है तो एक समान चाल होगी। जीरो एक्सेलरेशन कहने का मतलब शून्य त्वरण होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन ना के कुछ इस तरीके की लाइन आती है, आई मीन टू कांस्टेंट लाइन ना के एक इस तरीके की लाइन आती है, या इस तरीके से आता है v और t के बीच में। तो हम कहते हैं त्वरण या मंदन होगा। कैसा, एक समान त्वरण या एक समान मंदन। लेकिन अगर हमारा v और t के बीच में ग्राफ एक वक्र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेग में चेंज आ रहा है वो चेंज भी एक समान नहीं है, या हम कहें जो त्वरण है वो एक समान नहीं है, तो असमान त्वरण होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि चेंज जो वेलोसिटी में आ रहा है वो असमान है, तो यहाँ पे असमान त्वरण है। एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम वेग समय ग्राफ में देखकर इन चीज़ों को हम पता कर सकते हैं और त्वरण भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।